हाँ लीन होके लीन छोटा गुड लीन होके आगे मेरे साथ ये पार्थ है, मेरा 1-on-1 स्टूडेंट है। ये मेरे साथ पिछले 4 या 5 महीनों से मेरे साथ काम कर रहा है अपने राइटिंग में। आज इस पर कुछ नेट में जो प्रॉब्लम हमने देखा, नेट में थोड़ा स्किल्स पर कूदना या मिस कर जाना, खेलने जाना, बॉल और बैट से कोई संपर्क नहीं होना, स्टेप आउट करके जब हम खेलते ज़्यादातर क्या होता है, अगर आपको स्पिनर्स खेलने हैं तो आपका फुटवर्क अच्छा होना चाहिए। कब आपको पीछे खेलना, कब आपको आगे खेलना, कब आपको स्टेप आउट करना, सारा गेम ही स्पिनर्स को खेलने के लिए आपकी फुटवर्क का है, बॉडी वेट ट्रांसफ़र का, अपर बॉडी वेट। अगर आपके पैर अच्छे चल रहे तो अपर बॉडी अपने आप अच्छा चलना स्टार्ट है। अभी पार्क के साथ एक बॉल फीड कर रहे थे, ऐसे ही सिंपल साइड ड्रिल कर रहे थे, ऐसे फीडिंग पे ही कि आपको स्टेप आउट करके मारना है, आपको ऑफ साइड में ऑफ साइड के शॉट खेलना है स्पिनर का। अगर कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर और लेग स्पिनर डाल रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उन दोनों की बॉल राइट हैंड बैटर के लिए बाहर की तरफ टर्न होगा, तो उसमें आपको कैसे जाना है, बॉडी सेटअप कैसे अच्छा करना है, उसमें ये फंस जाता है। तो उस पर काम कर रहे थे। आपने देखा होगा गलतियाँ पहले मैं बताता हूँ गलतियाँ क्या कर रहा था, फिर मैं बताऊँगा उसको सही कैसे करके फिर कैसे बॉडी सेटअप कैसे अच्छा होगा। अभी गलती जैसे ये निकल रहा है, अगर स्टेप आउट कर रहा है, देखिए जैसे ये स्टेप आउट करने जा रहा है, स्टेप आउट तो ठीक है, इसका जो शोल्डर है, फ्रंट शोल्डर वो डीप नहीं हो रहा, थोड़ा लीन करके निकल रहा है, नीचे होना चाहिए। ये इसका गलती था, ये सीधा जा रहा है, ये जा रहा है, क्योंकि ये शोल्डर अपराइट है, खड़ा हुआ है, तो आप बॉल को कैसे देखोगे, लीन नहीं करोगे, बॉल हाथ से छूट जाएगा, फिर आपका हेड पोजीशन बराबर जब आप चाहोगे नीचे नहीं आ पाएगा। अगर ये शोल्डर आप लीन करते हो, स्टेप आउट करते हुए, तो आपको बॉल जब छूटता है बॉलर के हाथ से और जब वो डीप करता है, नीचे आता है, तो आपको इजी दिखता है। देखिए मैं ये हेड ऐसे, अगर बॉल ऐसे गिर रहा तो आपका हेड भी इजी नीचे आ जाएगा, आपको पता चलेगा बॉल का लेंथ क्या है, बॉल कहाँ पिच कर रही है, और शोल्डर भी नहीं हटेगा। इसमें बॉल का तो जज होगा, लेकिन आपका शोल्डर भी लॉक रहेगा। हमेशा कोई भी शॉट करने के लिए आपके फ्रंट शोल्डर को लॉक करना जरूरी होता है, जब भी अच्छा होगा। तो इसमें एक प्रॉब्लम था, सीधा निकल रहा था, ताकि इसकी बॉडी हो रही थी, नीचे लाने में प्रॉब्लम हो रहा था, बैलेंस नहीं बना पा रहा था लास्ट टाइम। दूसरा गलती इसमें क्या था, पहला स्टेप तो ये सीधा ले रहा था, दूसरा स्टेप जैसे ही साइड ऑन जाना चाहिए उसमें जा नहीं पा रहा था। उसमें कई बार गलती क्या कर रहा था, ये पहला स्टेप सीधा, दूसरा ये पीछे वाला पैर यहीं पे हल्का सा शिफ्ट कर रहा था, ये डाल दे रहा था। अब देखिए ये मेरा पीछे वाला पैर बिल्कुल अंदर की तरफ नहीं आ रहा, बाहर की तरफ है इतना। अगर मैं मारने जाऊँगा ड्राइव ये, तो हमारा क्या ये वाला शोल्डर अपने आप हट जाएगा, ये वाला शोल्डर अपने आप हट जाएगा, जो राइट शोल्डर है वो हमेशा दिख जाएगा, बॉलर यहाँ सामने ना होके इधर बॉलर के साथ दिख जाएगा। इसका मतलब हमारा बॉटम हैंड एक्टिव हो जाएगा, ये वाला शोल्डर खुल जाएगा, ये वाला शोल्डर हटते ही, तो वो खुल क्यों रहा है, इससे क्या आप टर्न को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर बॉल लगेगा स्पिन होते हुए, टॉप एंड लगेगा, चला जाएगा, गली में आउट हो सकते हो, पॉइंट पे आउट हो सकते हो, कहीं भी हो सकता है कई बार बॉल। तो आपको आना कैसे है, इसमें सिंपल सा है, इसमें एक तो लीड पे करके आना है, दूसरा देखो ये पहला स्टेप जैसे जाना, ये दूसरा शिफ्ट होना शुरू हो जाना चाहिए पीछे। मेरा पीछे वाला पैर देखिए, ये पहले से शिफ्ट होना, ताकि ये पैर डालने में एकदम ईजी हो, बॉडी का सेटअप अच्छा होना चाहिए। एक बार और देखना, ये ये आप एक ध्यान से देखना एक बार। इसके बाद पहला स्टेप ये, दूसरे में हमेशा पहले मैं पीछे वाला पैर थोड़ा अंदर की तरफ डाल रहा हूँ, ताकि शोल्डर लॉक रहे, बॉडी साइड आर्म रहे, और शॉट जहाँ मैं चाहूँ सामने कवर, एक्स्ट्रा कवर के बीच से या कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच से उसको मैं अच्छा खेल सकता हूँ। तो इसमें ये 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम था। तो
अगर आप शोल्डर अच्छा लीड करते हो, डीप करते हो, आपका हेड हमेशा स्टिल रहेगा। और जैसे आपने ये देखो, ये शोल्डर डीप किया, ऐसे लीन होके निकल रहे हो, तो आपका हेड इसके साथ ही आ रहा है, हिल नहीं रहा है। अभी इसमें क्या हो, इसके केस में शोल्डर इधर जा रहा है, हेड इधर जा रहा है बॉल की तरफ, तो ये दोनों अलग हो गए, दोनों अलग हो गए। आधी बॉडी का वेट इधर इस तरफ भाग रहा है, आधी बॉडी का वेट हेड जा रहा है, क्योंकि हेड पूरे शरीर का सबसे भारी हिस्सा होता है, वो जिधर जाएगा ज़्यादातर बॉडी वेट उधर ही ट्रांसफर होगा, तो उसमें बैलेंस बिगड़ रहा है। तो कभी भी स्टेप आउट करो तो आपको हमेशा स्टेप आउट करना है, शोल्डर ऐसे लीन करके और बैक लिफ्ट अपने आप हाई। जैसे ही शोल्डर आप लीन करोगे, आपका बैक लिफ्ट देखो अपने आप, आपको पहले से उठाने की जरूरत नहीं है, बैक पहले से उठाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लीड करोगे, ये हाई, और ये वाला पैर पीछे शिफ्ट करना है। ये 2-3 चीज़ें सही रहेगा तो आप बॉलर को अच्छे से रीड भी कर सकते हो, जज भी कर सकते हो, लेंथ क्या है, लाइन क्या है। इससे एक फ़ायदा ये भी है, दूसरा आपकी बॉडी लॉक रहेगी, तीसरा आपका पैर पीछे की तरफ, पीछे वाला पैर दूसरे स्टेप में शिफ्ट होगा, बॉडी साइड ऑन रहेगी, जिससे आपका टॉप हैंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा। शोल्डर जितना लॉक रहेगा, टॉप हैंड एक्टिव रहेगा, बॉटम हैंड कोऑर्डिनेट करेगा उसको। अगर शोल्डर लॉक नहीं रहेगा तो टॉप हैंड एक्टिव ना होकर बॉटम हैंड डोमिनेट करेगा टॉप हैंड को, तो ये शोल्डर खुलेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गलतियाँ करते हैं बहुत सारे बैट्समैन। तो इस पर आप एक बार ये आप शैडो करो, अपने दिमाग में सोचो वो चीज़ें, मैं ये कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही सही हो जाएंगी। बाकी कोई ड्रिल्स है वो भी मैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। थैंक यू।